हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको कंप्लीट द सेंटेंस स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन डैश रेशियो इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब एग्रीमेंट में अगर पार्टनर का रेशियो नहीं लिखा होगा तो हम उसको क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया। मतलब क्या, रजिस्टर पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन हम कराते हो क्या मैंडेटरी है? नहीं, वो ऑप्शनल है। ओके, थर्ड, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी। पार्टनरशिप बिजनेस क्या इनलीगल रहता है? नहीं, लॉफुल रहता है। मतलब लीगल के हिसाब से रहता है ना, हम उसमें कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते ऐसा। ओके, अगला है हमारा, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म इज़ अनलिमिटेड। यानी जो पार्टनरशिप में पार्टनर की जो लाइबिलिटी वो कैसे रहती है, अनलिमिटेड रहती है। ओके, अगला है, द बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज अकाउंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। तो कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं? दैट इज करेंट अकाउंट। ओके, अगला, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता है पार्टनर का, हम कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। अगला, पार्टनर आर डैश लाइबल फॉर डेब्ट ऑफ द फर्म। यानी कुछ भी हम उनका कर्जा होगा पार्टनर्स का, मतलब फर्म का, तो सब पार्टनर लाइबल होंगे। हाँ, तो इसका आंसर है जॉइंट एंड सर्वल। ओके, अगला, पार्टनरशिप डीड इज एंड डैश ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो डीड क्या, ये आर्टिकल है ना, तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल। अगला, द विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज डैश टू हिज अकाउंट। मतलब पार्टनर ने विड्रॉ किया, उसके पर्सनल यूज़ किया, तो उसको तो हम ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि कौन से अकाउंट में हम डेबिट करते हैं, मतलब कहाँ पे डेबिट करते हैं? तो डेबिट में हम डेबिट करते हैं उसके अकाउंट में, ड्राइंग के नाम से। कमीशन पेबल टू पार्टनर इज डैश टू द फर्म। इसका आपके पास दो आंसर है, लाइबिलिटी नहीं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, अगला, when partner adopted fixed capital method then they have to operate dash account। कौन सा अकाउंट वो ऑपरेट करता है, तो उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? पार्टनर करेंट अकाउंट। ओके, अगला, इफ पार्टनर करेंट अकाउंट शो डैश बैलेंस इट शो ऑन द लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट, लाइबिलिटी तो हमको पता है क्रेडिट साइड होता है, इजी। अगला, द एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस आर नोन एज डैश एक्सपेंसेस। जो हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए एक्सपेंसेस करते हैं तो उसको कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं? तो ट्रेड एक्सपेंसेस। अगला, कैश रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड डैश रेवेन्यू। कौन सा रेवेन्यू कौन सा रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट। जो हम रिकरिंग मतलब जो बार बार हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। ओके, रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेज। कि रिटर्न इनवर्ड तो हम सेल्स में से करते हैं ना। अगला, एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो हम पहले से ही मतलब खर्च पेड कर देते हैं उसको कौन सा एक्सपेंसेस बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगला, assets which are held in the business for a long period are called fixed assets। मतलब जो हम एक ही, जैसे कि मशीन हम एक बार खरीदेंगे तो वो लॉन्ग टाइम बड़े मतलब लंबे समय तक चलेगा। जैसे कि मशीन चलता है और एग्जांपल हमें कुछ घर की सामान लेना होगा तो वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा ना, तो जो असेट रहता है वो लंबे समय तक चलता है। सिंपल। हाँ, अगला, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिक्स ऑफ इट डैश एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब प्रिपेयर करते कौन से एक्सपेंसेस पे? दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। ओके, व्हेन कमीशन इज अलो टू एनी पार्टनर इट इज दैट ऑफ द बिजनेस। मतलब कमीशन जो अलो होता है पार्टनर, मतलब कोई भी पार्टनर का, तो कौन सा बिजनेस में कौन सा खर्चा होता है? दैट इज एक्सपेंडिचर, उसको बोलते हैं। लास्ट, when goods are distributed as a free sample it is treated as dash of the business। तो मतलब हम ऐसे फ्री सैम्पल के लिए देंगे
जैसे तो उसको तो एडवर्टाइजमेंट ही बोलते हैं ना, कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो उससे पहले तो मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उससे पहले तो एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है ना, कि पता चलेगा वो कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।